मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मराठवाड़ा में अपना असर छोड़ने में शुरुआती दौर में कामयाब हुई, मगर पिछले 2 सालों से इसके कई नेता नगर सेवक पार्टी छोड़कर चले जा रहे हैं। उसकी कई वजूहत बताई जाती हैं। सबसे बड़ी वजह महत्वाकांक्षी सेटलमेंट करने वाले लोगों की भरमार बढ़ने से मजलिस को बड़ा नुकसान हो रहा है। लातूर पिछले जिला 2 साल पहले एमआईएम के पूर्व अध्यक्ष सैयद ताहिर हुसैन ने हमारे अपने साथ ऑल इंडिया 5 नगर मजलिस सेवक लेकर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीयवादी कांग्रेस में नेशनल मजलिस के सदर पूर्व मराठवाड़ा जॉइंट सेक्रेटरी अली जनाब एडवोकेट आरजेड हाशमी ने अलहाज इस बारे में बताते हुए बैरिस्टर कहा असदुद्दीन कि अवैसी एमआईएम साहब को के कोई भी नुकसान नहीं हुआ। आदेश पर हम आने वाले दौर में नगर हमारे पालिका महाराष्ट्र के मनपा चुनाव बड़े ताकत से कारगुजार लड़ने सदर वाले हैं। अली जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने 2 साल पहले ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र की बॉडी बर्खास्त की है। खास करके मराठवाड़ा के अंदर लातूर ज़िले की बॉडी बर्खास्त की गई है। पिछले 2 साल से लातूर ज़िले में कोई एमआईएम का ज़िला सदर नहीं है। आज जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वाले न्यूज़ चला रहे हैं कि एमआईएम के जिलाध्यक्ष ने राष्ट्रवादी में प्रवेश किया है, ये सरासर गलत है एकदम। पिछले 60-70 साल से जो कांग्रेस राष्ट्रवादी, खास करके कांग्रेस मुसलमानों का वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही है। जब मुसलमानों का अहम मसला संसद में आया या राज्यसभा में आया, जो पार्टी ने 3 तलाक के मसले पर जब विरोध करने की बात आई, यही राष्ट्रवादी के और कांग्रेस के खासदारों ने वहाँ पर हाजिर नहीं रहे और उस 3 तलाक के कानून पर उन्होंने सपोर्ट किया। वैसे पार्टी में आज ये लोग हमारे जिम्मेदार जो गए हैं, ऐसे पार्टी में वो प्रवेश किया है। मैं तो कहता हूँ ये मजलिस के सिपाही कभी नहीं हो सकते। मजलिस का सिपाही शरीयत का विरोध, 3 तलाक कानून का विरोधी कभी हो नहीं सकता। जो लोग 3 तलाक के कानून को सपोर्ट करते हैं कांग्रेस राष्ट्रवादी, ऐसे लोगों को एमआईएम मजलिस का सिपाही कभी सपोर्ट नहीं कर सकता। मैं तो ये कहता हूँ कि ये बैरिस्टर असद साहब के सिपाही कभी भी नहीं थे। ये व्यापारी थे, इन्होंने व्यापार किया और इनका मतलब निकल गया, इसलिए वो राष्ट्रवादी में प्रवेश किए उन्होंने। लेकिन इनके जाने से एमआईएम पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एमआईएम पार्टी में कई आए, पार्टी छोड़े और पार्टी और ज्वाइन किए। ऐसे लोगों से एमआईएम पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। और जो ये समझते हैं कि एमआईएम हमारे वजह से बढ़ी, तो ये गलत, सरासर गलत है। एमआईएम का आज वजूद है तो हमारे नेशनल सदर अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की वजह से वजूद है, जो आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की, ओबीसी की, जो भी समाज में पिछड़े हुए लोग हैं, आज अगर उसकी कोई आवाज़ है, अगर इनके ऊपर कोई आवाज़, इनके नाइंसाफ़ी के ऊपर कोई आवाज़ उठाता है, तो वो हमारे अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। इसलिए ऐसे अरे गहरे नत्थु खैरे या जो कह रहे हैं कि एमआईएम हमारी वजह से लातूर में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है एमआईएम को। डिक्लेयर नहीं की गई है, इसकी क्या वजह है? जिलाध्यक्ष, लातूर जिलाध्यक्ष नहीं देने की वजह यह भी है, पिछले जिम्मेदारों ने इस पोस्ट पे रहकर जो पार्टी का नाम बदनाम किया, कारोबार करने की कोशिश की, इसलिए पार्टी लातूर ज़िले में फूक फूक कर कदम रखना चाहती है। पार्टी ये चाहती है कि जो भी ज़िला सदर हो वो मजलिस के साथ ईमानदारी करे, ईमानदारी से काम करे, कार्यकर्ताओं को, पढ़े लिखे कार्यकर्ताओं को, पढ़े लिखे नौजवानों को जोड़े। आज तक ऐसा हमारे सीनियर, चाहे असद साहब हो, हमारे इम्तियाज़ जलील साहब हो, हमारे महाराष्ट्र के कारगुजार सदर साहब हो या फिर लाला साहब मराठवाड़ा सदर हो, इनको ऐसा अनुभव आया है
कि यहाँ पर लातूर ज़िले में जिसने भी ज़िले की जिम्मेदारी ली उन्होंने गलत काम करने का काम किया है। इसलिए पार्टी पिछले साल 1.5 साल से सर्वे कर रही है कि एक अच्छा इंसान, एक अच्छा पढ़ा लिखा नौजवान जो पार्टी में पढ़े लिखे लोगों को शमूलियत हासिल करके पार्टी पे ज़मीनी लेवल पर काम करे, ऐसा चाहती है। इंशाल्लाह बहुत जल्द लातूर ज़िले की सदारत जो पार्टी का चाहने वाला है, जो ज़िले को हरा भरा करना चाहता है, जो ज़मीनी लेवल पर काम करना चाहता है और सभी छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने वाला, सभी नौजवानों को साथ लेकर चलने वाला ऐसे इंसान को पार्टी जिम्मेदारी देगी। और यहाँ पर ज़िले की सदारत नहीं रहने की वजह से यहाँ के कार्यकर्ताओं पर कमांड नहीं रही, इसलिए आज एमआईएम को छोड़कर कुछ लोग चले गए। लेकिन मैं एक साबिका मराठवाड़ा जॉइंट सेक्रेटरी की एक रहने की वजह से मैं एक जिम्मेदारी से आज बात करता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उदगीर, लातूर शहर, औसा और नीलंगा से बहुत बड़ी तादाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता प्रवेश करेंगे, जिसमें चालू नगर सेवक, आजी माजी नगर सेवक और बड़े बड़े लोग, चाहे वो कांग्रेस के हो या राष्ट्रवादी के और दीगर पार्टियों के, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत जल्द एमआईएम पार्टी में प्रवेश करने वाले हैं। और वो हमारे संपर्क में है बहुत दिनों से, लेकिन वो कुछ वक्त का इंतज़ार कर रहे थे कि जब तक लातूर ज़िले की सदारत किसी को नहीं मिलती, अगर अच्छे चेहरे को मिलती है तो वो लोग आने को तैयार हैं। इंशाल्लाह अलहाज बैरिस्टर असुद्दीन अवैसी साहब, हमारे महाराष्ट्र के सदर अली जनाब इम्तियाज जलील साहब, हमारे महाराष्ट्र के कारगुजार सदर अली जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब और मराठवाड़ा के सदर फेरोज लाला साहब बहुत जल्दी लातूर ज़िले की जिम्मेदारी एक अच्छे इंसान को, एक ईमानदार इंसान को, जो कार्यकर्ताओं को, जो सिपाहियों को साथ लेकर चले, ऐसे इंसान का अपॉइंटमेंट होएगा और इंशाल्लाह मेरा खुद उसको सपोर्ट रहेगा। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम एमआईएम को मजबूत करने का काम करेंगे। और यहाँ पे जो लातूर शहर में हो या फिर दिगर औसा, नीलंगा, उदगीर में जो इलेक्शन लगे हैं, वो एमआईएम बड़ी मजबूती से उतरेंगी और बड़ी मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगी और इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे कामयाब होंगे। और कामयाब होने के बाद हमारे नगर सेवकों और हमारे जिम्मेदार आवाम का काम करेंगे, आवाम की नाइंसाफ़ी जो मसले हैं उसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे। फिर हमेशा ही लातूर ज़िले के अंदर मजलिस उदगीर में मजबूत रही है और इंशाल्लाह आने वाले जो उदगीर के इलेक्शन हैं उसमें हमारे सीनियर लीडर सन्नाउल्लाह खां साहब और हमारे चालू नगर सेवक साबिर पटेल साहब ने वहाँ पर एक मजलिस के सिपाहियों की अच्छी फ़ौज बनाई है, जो आने वाले उदगीर के इलेक्शन में ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेगी। और उसके अंदर हमारे महाराष्ट्र के सदर अली जनाब इम्तियाज जलील साहब और डॉक्टर साहब और फेरोज लाला साहब ने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उदगीर लातूर को देने के लिए कहा, देने वाले हैं ऐसा कहा है। और लातूर महानगर पालिका भी के इलेक्शन भी 2022 में आ रहे हैं। हमारे लातूर के शहराध्यक्ष अली जनाब अफजल खुरैशी साहब हो और उनके टीम ने ज़मीनी लेवल पर काम किया है और आने वाले इलेक्शन की तैयारी की है। उनके साथ हमारे सैयद सलीम साहब है, जिन्होंने लातूर ज़िले के अंदर हो या लातूर शहर के अंदर अच्छा रिज़ल्ट आने के लिए यहाँ पर लातूर के दलित मुस्लिम बस्ती के अंदर एक शानदार खूबसूरत ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम पार्टी का ऑफिस बनाया है। इंशाल्लाह उनकी पार्टी को लेकर मोहब्बत है और उनकी एक ऐसी ख्वाहिश है कि लातूर ज़िला हरा भरा होना चाहिए और
लातूर शहर महानगर पालिका में कम से कम 25 से 30 कॉरपोरेटर चुन के आना चाहिए, जिन्होंने पिछले दिनों में अफजल भाई को लेकर, मेयर को लेकर एक लातूर शहर महानगर पालिका का प्लान बनाया है। इंशाल्लाह हम लातूर महानगर पालिका में इस बार मजलिस का झंडा गाड़ कर रहेंगे और बिल्कुल गाड़ेंगे। और वैसे ही औसा हो और नीलंगा और अहमदपुर में भी हमारे युवा के जिला अध्यक्ष जिलानी मनियार साहब एक अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ पर कौम की खिदमत के लिए, आवाम के लिए एक ओवैसी क्लिनिक बनाया है, जिसके अंदर सिर्फ 20 रुपये फीस ली जाती है। और वहाँ पर अहमदपुर के गरीब जनता, गरीब आवाम लोग, कम से कम 200-300 लोगों का वहाँ चेकअप हो रहा है, अच्छा इलाज हो रहा है। और वहाँ की आवाम बैरिस्टर असद साहब को और वहाँ के ज़िम्मेदारों को दुआएं दे रही है। इंशाल्लाह अहमदपुर के अंदर भी हम इंशाल्लाह इस बार नगर परिषद के अंदर झंडा गाड़ेंगे। वैसे औसे में भी हमारे एडवोकेट गफरुल्लाह हाशमी साहब, हमारे सीनियर लीडर अली जनाब मुजफ्फर इनामदार साहब, अफसर शेख साहब, हमारे सैयद कलीम साहब और सभी वहाँ के ज़िम्मेदार मिलकर वहाँ औसी की तैयारी कर रहे हैं। और वहाँ भी इंशाल्लाह हम एमआईएम का झंडा गाड़ेंगे। वैसे हमारे नीलंगा में सैयद शाहरुख साहब जो एक युवा नौजवान हैं, उनके साथ कासर शीशी के आरिफ पठान हैं, ये सब मिलकर नीलंगा की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ के लोगों की खिदमत कर रहे हैं, वहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम नीलंगा में भी एमआईएम का झंडा गाड़ेंगे। और इंशाल्लाह जैसे कि आपने कहा कि हमारे कुछ नगर से कुछ लोग चले गए, इंशाल्लाह 4-5 गए हैं, लेकिन हज़ारों की तादाद के अंदर मजलिस के अंदर लोग आएंगे और सभी पार्टियों से आएंगे। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारा जो भी जिम्मेदार रहेगा, हम सब, हमारे यहाँ के जो भी जिम्मेदार हैं, अफजल कुरैशी साहब हैं, अली जनाब मोहम्मद अली साहब हैं और सभी बरकत काजी साहब हैं, ज़िले के सभी जिम्मेदार और हम सब मिलकर इंशाल्लाह लातूर के अंदर एक अच्छा काम करेंगे, एमआईएम को मजबूत करने का काम करेंगे। और इंशाल्लाह बिल्कुल लातूर ज़िले के अंदर पूरे मजलिस का झंडा नगर पालिका के अंदर गाड़ेंगे। इसको लेकर हम बहुत मेहनत करेंगे, ज़मीनी लेवल पर मेहनत करेंगे। और आवाम हमारे साथ, हम मजलिस मोहब्बत का पैगाम देने वाली है। हमारे अलहाज बैरिस्टर असद साहब मोहब्बत का पैगाम लेना, और हमारे असद साहब हर नौजवान को लीडर बनाना चाहते हैं, हर इंसान को लीडर बनाना चाहते हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। इसलिए इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में लातूर ज़िले के अंदर मोहब्बत का पैगाम देंगे। और हमारी मोहब्बत देखकर पूरे युवा नौजवान, यहाँ के बुजुर्ग, सीनियर, वकील, डॉक्टर, प्राध्यापक, ऐसे लोग मजलिस में प्रवेश करेंगे। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम लातूर, उदगीर और सभी ज़िले के अंदर नगर पालिका में मजलिस का झंडा गाड़ कर रहेंगे।